गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बेटा, आपको हैलो एल्केन के बनाने की विधियां हो चुकी थी। अब हम अगली विधि बना रहे हैं हैलो एरीन। ठीक है, हैलो एरीन के बनाने की विधियों में सबसे इम्पॉर्टेंट अपक्रिया, ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट अपक्रिया पिछली बार बोर्ड परीक्षा में आपका ये पूछ चुका है, सैंड मायर अपक्रिया। सैंड मायर अपक्रिया इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है, सैंड मायर अपक्रिया है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा और देख लीजिएगा कि ये आएगा परीक्षा में। ठीक है, देखिए क्या होता है कि सैंड मायर अपक्रिया हम पहले क्या करते हैं कि डाइजोनियम मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट की अपक्रिया यानी NO2 की अपक्रिया हम करा देते हैं HCl के साथ। HCl के साथ करा देते हैं। ठीक है, HCl के साथ करा देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो हो जाएगा Na, देखिए हो जाएगा NaCl प्लस HNO2 हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, Na, देखिए Na इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, NaCl बना लेगा, फिर HNO2। ठीक है, अब यहाँ क्या ले लीजिए, प्राइमरी एमीन ले लीजिए, एरोमेटिक एमीन ले लीजिए, जिसको एनिलीन बोला जाता है, एनिलीन NH2। ठीक बेटा, ये एनिलीन ले लीजिए। अब इसकी क्रिया आप करा दीजिए HNO2 प्लस HCl के साथ। ठीक, यहाँ फिर साल्ट ले लीजिए इसका HNO2 और प्लस HCl के साथ। देखिए तो यहाँ बेटा जानते हैं क्या बन जाएगा, यही है डाइजोनियम साल्ट। देखिए यही क्या है, यहाँ बन जाएगा N2Cl। ठीक, N2 देखिए यह नाइट्रोजन संख्या एक यहाँ है, एक यहाँ है, N2 हो गया, फिर एक Cl ले लीजिए, क्या हो जाएगा N2Cl। अब टोटल हाइड्रोजन कितने बचे, 2, 1 3, 1 4। ठीक, 4 यानी क्या 2H2O, ये बन जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ देखिए पहले हम क्या करें कि सोडियम और नाइट्राइड की क्रिया जानते हैं, HCl के साथ बनाए तो HNO2 बना। फिर जानते हैं क्या, एमीन लिए, एमीन की क्रिया हम HNO2 के और HCl के साथ करवाए। ठीक है, HCl के साथ करवाए तो देखिए N2Cl बना, क्या बना, N2Cl बना। और इसको जानते हैं बेटा, इस तरह भी लिख सकते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस इसके ऊपर प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके सुविधा के अनुसार है, वो भी लिख सकते हैं, इसको भी। अब आप यहाँ नीचे ऐसे उतार लाइए इसको। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए आप लोग, घर पे शुद्ध टाइम मिल रहा है आपको लोग को। ठीक है, कोई लापरवाही नहीं, ये मतलब कि लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग पढ़े ही ना, ऐसा ना करिए, जम के पढ़िए। ठीक बेटा, देखिए यहाँ, अब यहाँ देखिए डाइजोनियम साल्ट की अपक्रिया जानते हैं क्या, डाइजोनियम साल्ट की अपक्रिया CuCl2/HCl की उपस्थिति में करा देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, यहाँ बन जाएगा क्लोरो, यहाँ क्या हो जाएगा N2 प्लस क्या HCl। ठीक, सॉरी N2 प्लस, यहाँ हो जाएगा Cl प्लस N2। ठीक, Cl प्लस N2। देखिए ये है क्लोरोबेंजीन, देखिए ये है क्लोरोबेंजीन। ठीक, अब यहाँ से समझ लीजिए, देखिए यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्राइमरी इसका स्टेप नंबर 1 में देखेंगे कि सोडियम नाइट्राइड है तो इसका क्रिया हम जानते हैं क्या, HCl के साथ करा देंगे, तो यहाँ बन गया HNO2। ठीक, प्लस NaCl, नमक बाहर हो गया। फिर क्या किया, हम ये एमीन लिए, एनिलीन, इसको बोला जाता है एनिलीन बोला जाता है, इसका नाम एनिलीन है। एनिलीन की क्रिया HNO2 और HCl के साथ करा दिए, तो फिर बेटा यहाँ देखिए डाइजोनियम साल्ट बन गया। क्या इसको कहा जाता है, डाइजोनियम
डाइजोनियम साल्ट बन गया, डाइजोनियम लवण बन गया, डाइजोनियम साल्ट बन गया, प्लस वाटर बाहर हो गया। अब डाइजोनियम साल्ट को लाके हम इसकी उपस्थिति में गर्म कर देते हैं, ठीक है, गर्म कर देते हैं तो यहाँ क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है, बाहर हो जाता है। तो ये बच्चे जानते हैं साइनमायर अपक्रिया इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, ये जानते हैं कि आप इसको अपने कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, ठीक है, आपके परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है साइनमायर अपक्रिया, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस तुम लोग घर पे आराम से पढ़ो बैठ के, ठीक। अब दूसरी अपक्रिया देखिए, एरिल हैलाइड का निर्माण, एरिल हैलाइड का निर्माण, एरिल हैलाइड का निर्माण। अब देखो एरिल हैलाइड क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चे जानते हैं क्या, टॉलुइन लेंगे, टॉलुइन, ठीक है, टॉलुइन लेंगे, टॉलुइन मतलब समझते हैं जिसके ऊपर क्या हो, CH3 हो, इसे कहा जाता है बच्चे टॉलुइन, इसको टॉलुइन बोला जाता है, ठीक है, टॉलुइन जो कहा जाता है। और यहाँ बच्चे इसकी क्रिया करा दीजिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, बन जाएगा यहाँ CH2 Cl प्लस ये Cl, ठीक है। देखिए ये टॉलुइन है, टॉलुइन की क्रिया Cl2 के साथ कराए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कुछ ताप दे दीजिए 383 केल्विन, ठीक, ताप दे दीजिए। उसके बाद इसकी क्रिया हम Cl2 के साथ कराए, देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या हो जाएगा, बाहर हो गया, Cl बना लेगा, CH2 Cl बना रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक। अब ये बच्चे जानते हैं क्या, इसी को कहा जाता है एरिल हैलाइड, इसी को कहा जाता है एरिल हैलाइड का निर्माण। और एक और महामोस्ट अपक्रिया आ रही है जिसको कहा जाता है गाटरमान अपक्रिया, अपक्रिया है गाटरमान अपक्रिया, ठीक है, गाटरमान अपक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी महामोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, महामोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, परीक्षा की दृष्टि से ये भी खूब पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ जानते हैं क्या है, फिर वही डाइजोनियम साल्ट उतार लाइए आप, डाइजोनियम साल्ट, सैंडमायर हो गया, गाटरमान हो गया, ठीक है, ये सब जानते हैं क्या, अच्छा ये सब इसकी अपक्रियाएं हैं और इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है बनाने की विधियों में, ठीक है। आप डाइजोनियम साल्ट ले लीजिए N2Cl, ठीक, फिर इसको जानते हैं क्या, क्यूप्रस और HCl की उपस्थिति में गर्म कर दीजिए, ठीक, क्यूप्रस और HCl की उपस्थिति में गर्म कर दीजिए, तो आपके सामने मिल रहा है बेटा यहाँ हो जाएगा Cl प्लस N2, सबसे इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट अपक्रिया N2Cl, ठीक। यहाँ ये गाटरमान अपक्रिया है, इसके जगह आप Br भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं बेटा। और दो लाइन का अगर इसको लिखना होगा, लिखे क्यूप्रस हैलाइड के स्थान पर हैलोजन के कोई भी परमाणु लेके उसको प्रतिस्थापित करा दीजिए, तो वही क्या कहलाएगा, ये गाटरमान अपक्रिया, इंपॉर्टेंट अपक्रिया है बेटा। चलिए इसके भौतिक गुण हैं, आप पढ़ लीजिएगा, भौतिक गुण में कुछ नहीं है, इसकी रासायनिक अपक्रियाएं देखते हैं। रासायनिक, अभी हम बनाने की विधि देख रहे थे, अब देखेंगे रासायनिक अपक्रियाएं, पूछा जाता है बेटा इनकी रासायनिक अपक्रियाएं।
पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट में ले जाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में ले जाइए। आपको कक्षा 11 में पढ़ाया गया था नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक, चलिए ठीक है बेटा, पहला हम वर्ड समझ लेते हैं कि वर्ड आखिर होता क्या है, ये नाभिक स्नेही होता क्या है, हम इसको समझ लेते हैं क्या होता है नाभिक स्नेही। चलिए नाभिक स्नेही के बारे में समझते हैं। अंग्रेजी इसका क्या है, इसका अंग्रेजी है न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है अच्छा, फिलिक। अब प्रतिस्थापन मतलब होता है, देखिए नाभिक स्नेही का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक। ठीक, प्रतिस्थापन मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे हटा दे जिसको, जैसे कोई इसके ये हटा दे, अब क्रिया मतलब रिएक्शन होता है। अब न्यूक्लियो मतलब हो गया अच्छा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। फिलिक मतलब होता है अच्छा टू लव। ठीक, अब मतलब कि अब जो न्यूक्लियस से प्यार करे, ठीक है, जो ऐसे अणु आयन या तो तत्व जो हो वो जानते किससे प्यार करें, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस मतलब जानते हैं ना, न्यूक्लियस परमाणु के अंदर पाया जाता है और इसका चार्ज कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। अब जो इससे वो प्यार करेगा, अब वो पॉजिटिव चार्ज का नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाला होगा तो दूर भाग जाएगा, कभी पॉजिटिव चार्ज वाला इससे प्यार नहीं करेगा। इससे कौन प्यार करेगा, निगेटिव चार्ज वाले। ठीक है ना, जितने निगेटिव चार्ज वाले हैं वही सब इनको करेंगे। ठीक है, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक, O डबल माइनस, ठीक, ये सब देखिए जितने ये सब हैं, जितने माइनस वाले हैं, जितने चार्ज को जानते हैं कि जितने तत्वों के ऊपर माइनस चार्ज होता है सब क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, जो इसकी तरफ आकर्षित होगा अर्थात इससे जो प्यार करेगा उसका जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, ये निगेटिव, माइनस माइनस, जो भी माइनस आएगा जिसके ऊपर माइनस दिखे समझ जाना कि वो नाभिक स्नेही वो हैं, नाभिक स्नेही रिएजेंट हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, रिएजेंट हैं सब, जितने भी दिखेंगे आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेगा, उसको प्रतिस्थापित, मान लीजिए कि कोई भी जो करना होगा, एक छोटी सी अपक्रिया दे देते हैं आपको, देख लीजिए। मान लीजिए कि ये कार्बन की अपक्रियाएं हैं, यहाँ X है, ठीक है, यहाँ H, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ले लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब देखिए NU को हमेशा माइनस में इसलिए लिखते हैं बेटा क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो होंगे हमेशा किस तरह के होंगे, माइनस चार्ज वाले होंगे। अब देखिए इसको NU ले लीजिए, अब किसको प्रतिस्थापित करेगा, माइनस चार्ज किसके है, प्रतिस्थापन हमेशा सेम चार्ज के बीच में होता है, जिसका चार्ज सेम हो, जैसे इसका चार्ज हो, जिसका चार्ज कैसा हो, सेम हो, इसको कभी प्रतिस्थापित नहीं करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, अपक्रिया करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये CH, फिर यहाँ H, फिर यहाँ क्या जाएगा, NU माइनस प्लस X माइनस, ठीक, यहाँ NU आ गया। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, माइनस, यहाँ कर लीजिए X माइनस हो गया। अब देखिए, और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट किसको प्रतिस्थापित कर दिया, X माइनस को, ये किसको प्रतिस्थापित कर दिया, X, देखिए यहाँ देखिए इसको कर दिया, है ना बेटा, यही कहलाता है क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। आपको एक ऐसा उदाहरण दे देते हैं जिससे आप समझ जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम Br लिखे हैं, ठीक है, यहाँ H, फिर यहाँ किसके साथ, कोई नाभिक स्नेही ले लीजिए OH माइनस, ठीक, नाभिक स्नेही ले लीजिए OH माइनस, यहाँ क्या करेंगे H, फिर देखिए बेटा,
फिर यहाँ H, फिर यहाँ क्या हो जाएगा OH, फिर यहाँ क्या हो जाएगा Br माइनस। ठीक, सेम चार्ज, मान लीजिए कि चार्ज की संख्या जैसे अलग अलग होगी तभी प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। जैसे सेम चार्ज हो, जैसे OH के ऊपर एक चार्ज है, इसके ऊपर भी एक ही चार्ज होगा। ठीक, यहाँ भी वही होगा बेटा। और नाभिक स्नेही अपक्रियाएं दो टाइप की होती हैं, आपको पहले ही बताया गया था। देखिए, दो टाइप की होती हैं, आपको पहले ही बताया गया था। नाभिक स्नेही समझ में आया कि नहीं? फिर से देख लीजिए। जो नाभिक स्नेही होता है, जो नाभिक स्नेही होता है, उसका जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, जो जानते हैं उसके ऊपर आयंस लगे होते हैं, वो हमेशा और हमेशा निगेटिव चार्ज वाले ही होते हैं। निगेटिव चार्ज वाले होते हैं, कभी पॉजिटिव चार्ज वाले नहीं होते हैं। ठीक, क्योंकि नाभिक का जो चार्ज होता है बेटा वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। ठीक है, इतना देख लीजिएगा। अब इसकी हम क्रिया विधि देखते हैं। कक्षा 11 में का ये सब्जेक्ट है बेटा, वहाँ आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, कक्षा 11 का सब्जेक्ट है, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए पहला है क्रिया विधि, देखते हैं इसका क्रिया विधि देखते हैं। क्रिया विधि मतलब अंग्रेजी में मैकेनिज्म। ठीक, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? मैकेनिज्म। क्रिया विधि देखेंगे। पहला SN2 है ना, SN2। देखिए, SN2 का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब बायोमॉलिक्यूल, जहाँ दो अणु होते हैं। समझ गए ना? जहाँ अणुओं की संख्या 2 हो, जानते हैं क्या, इसमें कोट की संख्या जो होती है, इसमें कोटि की संख्या 2 होती है। जैसे देखिए, चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं आपको। OH माइनस ले लीजिए। ठीक, अब यहाँ H ले लीजिए, H ले लीजिए, H ले लीजिए, H ले लीजिए। यहाँ क्या ले लेंगे? Cl ले लेंगे। ठीक है, देखिए Cl ले लेंगे। अब ये क्या करेगा बेटा, जानते द्वितीय कोट की अपक्रियाएं जो होती है 2 स्टेप में ले जाती हैं। देखिए 2 स्टेप में जाती हैं। अब पहले स्टेप में क्या करेगा, ये OH आके इसी के साथ जुड़ जाएगा। देखिए जैसे H, फिर H, फिर H। ठीक, फिर बेटा क्या OH, फिर यहाँ क्या हो जाएगा Cl। ये देखिए, ये है सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन देखिए, अब ये OH आके पहले इसी में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये इसी में जुड़ेगा, फिर क्या करेगा, अब ये देखिए, ये अपक्रिया फिर यहाँ से क्या करेगा, अब कौन अटैक किया है, ये नाभिक स्नेही, किसके ऊपर, इसके ऊपर। यहाँ से देखिए, इसके ऊपर आके जुड़ा तो ये क्या कर जाएगा, अपने आप हट जाएगा यहाँ से। देखिए अब जो नई अपक्रिया बनाएगी H, यहाँ क्या हो जाएगा OH प्लस Cl माइनस। अब देखिए जो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होता है, सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन में अब मान लीजिए कि कोई नाभिक स्नेही है OH, कोई नाभिक स्नेही है, और जानते हैं क्या, ये क्या हो गया, कोई एक एल्किल हैलाइड ले लीजिए। ठीक, एल्किल हैलाइड ले लीजिए। अब ये नाभिक स्नेही है और ये एल्किल हैलाइड है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर में इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, अटैक करेगा। यहाँ जानते हैं कि इस कार्बन के ऊपर जहाँ से ये Cl जुड़ा है, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये क्या करेगा, आके अस्थायी रूप से ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा, क्योंकि पहले से। अब क्या करेगा, धीरे धीरे इसको जो ये यहाँ से अलग से जो Cl माइनस है, तो इसको क्या कर देगा, यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा। इसी को कहा जाता है क्या बेटा, इसी कहा जाता है SN2 रिएक्शन। ठीक, SN2 का क्रिया विधि। ठीक, इसमें 2 स्टेप लगेंगे। ठीक है, अब आपको पढ़ाते हैं SN1 यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर, इसका SN का 1 देखिए, जैसे आप बेटा यहाँ SN2
और SN1 का जानते हैं क्या? कुछ हैं भाई जिनको कुछ ज़्यादा जाता है, कभी कभी कह देते हैं कि क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा? यूनी मॉलिक्यूलर वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अब बाई मॉलिक्यूलर मतलब यहाँ अणुओं की संख्या 2 है, अब यहाँ क्या है? अणुओं की संख्या 1 है। ठीक है, अब देखिए चाहिए SN1 में क्या होता है? SN1 में जो होता है, जो अभिक्रिया की दर होगी, ठीक, अभिक्रिया की दर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अभिकारक के। किसके? अभिकारक। और अभिकारक यहाँ क्या है? एल्किल हैलाइड है। अभिकारक आप क्या लिए हैं? अभिकारक उसके ऊपर जिसके ऊपर अटैक किया जाए उसी को अभिकारक कहा जाता है। रिएजेंट, जो रिएजेंट आप जैसे आपको दिया गया है, क्या दिया गया? एल्किल हैलाइड रिएजेंट दिया गया है। अब इसकी दर कैसी है? दर देखना है तो देखिए दर बराबर क्या हो जाएगा? दर बराबर के अभिकारक की जगह आप क्या ले लेंगे? बराबर के RX। ठीक, दर बराबर ये RX। ठीक है, ये होता है। अच्छा देखिए अब ये हो गया, मतलब कि डायरेक्ट हो जाएगा। अब यही देखता है, अब यहाँ देखिए ये अभिक्रिया भी 2 पदों में होती है। ठीक है, पहला स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे जानते हैं क्या? पहले जो अभिकारक होगा उसको लेंगे। अभिकारक जो होगा, अभिकारक हमारा क्या है? R है और X है। ठीक, अभिकारक ये है RX है। अब इसकी अभिक्रिया हम मंद रूप से करवा देंगे, धीरे क्या हो जाएगा? ये R प्लस और X माइनस में टूट जाएगा। ठीक, R प्लस और X माइनस में टूट जाएगा। ठीक, जैसे अब इसका कोई एक उदाहरण ले लीजिए, ठीक, जैसे उदाहरण ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कि टर्सरी कार्बन है, टर्सरी एल्किल हैलाइड, आप जानते ही हैं इसको, टर्सरी एल्किल हैलाइड। अब बेटा आप इसको यहाँ तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? X माइनस हो गया, कोई दिक्कत? देखिए पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया को हम जानते हैं कि अलग अलग खंडों में तोड़ देंगे। ठीक है, अब इसी में देखिए हम सेकेंड स्टेप की अभिक्रिया देखते हैं। सेकेंड स्टेप की अभिक्रिया में देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप की अभिक्रिया में, ठीक, अब R प्लस को ले लीजिए और कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया ले लीजिए। अरे यार देखिए बेटा ये R, देखिए आप कोई एक ये ले लीजिए, कोई रिएजेंट ले लीजिए ये वाला, और उसका न्यूक्लियोफिलिक के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा? RNU। ये देखिए डायरेक्ट स्टेप में हो गया, तो यही कहलाएगा SN1 अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है बेटा, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, क्या हो जाएगा? ऐसे CH3, फिर यहाँ CH3, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? CH3, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर OH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? ठीक, CH3 C, यहाँ CH3, यहाँ OH। ठीक, ये हो गया बेटा क्या? SN1 अभिक्रिया। ठीक है।